महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई समेत महाराष्ट्र में हो रही जोरदार बारिश की। किस तरह से इस बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और किस तरह से मुंबई के नवे नवेले मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी घुस गया है। साथ ही साथ बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसने चेन्नई से दूर एक नाइजीरियन शिप में फंसे लोगों को बचाने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की। किस तरह से लगातार जो मामले आ रहे हैं वो एक चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इन तीनों खबरों पर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बारिश की अगर बात करें तो मुंबई समेत महाराष्ट्र में बारिश ने 12 दिन पहले ही दस्तक दे दी है और इस बारिश की वजह से बीएमसी समेत महाराष्ट्र सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि 1 मई को मुंबई में ये मेट्रो स्टेशन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ था जो आचार्य आत्रे मेट्रो स्टेशन है। और आज जब पहली बारिश हुई है और इस बारिश में हमने देखा है कि इस मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है जहां पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है ये आधा ही काम हुआ था और आधे काम के बीच इस मेट्रो स्टेशन को शुरू कर दिया गया। और इसी के चलते जब पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही ये देखने मिला कि किस तरह से ये जो आचार्य आत्रे मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन को भर दिया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन के दूसरे हिस्से की तस्वीरें हैं और यहाँ से स्टेयर्स और लिफ्ट निकलने वाला ये इलाका है और यहाँ पर किस तरह से जल जमाव आप देख सकते हैं कि हो चुका है। और इसी के चलते मेट्रो स्टेशन पर आज सुबह के समय जल जमाव हो गया। इस तरह का जल जमाव हुआ कि पानी सिर्फ नीचे प्लेटफॉर्म पर ही नहीं भरा था बल्कि ऊपर से भी पानी जो है वो लगातार मेट्रो स्टेशन के अंदर गिरता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह से ये स्थिति हुई उसके बाद इस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन को फिलहाल ताला लगा दिया गया है और ये जो मेट्रो है, जो मुंबई की एक्वा लाइन है, जिसका फेज 2 शुरू हुआ था बीकेसी और आचार्य आत्रे इस इस मेट्रो स्टेशन के पास, तो अब ये जो मेट्रो सर्विसेज हैं एक्वा लाइन की, ये मरोल नाका से लेकर वर्ली नाका मेट्रो स्टेशन के बीच चलाई जा रही है। और इस मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं अगर बात करें मुंबई के लोकल ट्रेन की, तो मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर आज देखने मिला। मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो 15 से 20 नहीं बल्कि 1 से 1.5 घंटे की देरी से सेंट्रल लाइन पर चल रही थी। क्या कहा इस पूरे मामले पर सेंट्रल रेलवे के पीआरओ स्वप्निल नीला ने, आप खुद ही सुनिए। देखिए, मध्य रेलवे के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके लोनावाला तक के पोर्शन में कल रात से काफी हेवी बारिश चल रही है। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करें तो पिछले 12 घंटे में 183 mm मतलब 183 mm की बारिश यहाँ पे हुई है। उसी के साथ में लोनावाला में 190 mm की बारिश यहाँ पे हुई है। अगर हम लोग बाकी स्थानक भी देखें तो कुलाबा में लगभग 160 mm की बारिश है, मस्जिद में 158 mm की बारिश है और कुर्ला के पोर्शन में 130 mm की बारिश हमारे पास नोट डाउन हुई है। इस बारिश के चलते रात भर से कंटिन्यूएशन में काम चल रहा था, जिसके चलते सुविधाएं चल रही थी। लेकिन सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान सीएसएमटी के स्थानक पे लगभग 80 mm की बारिश टोटल हुई है, जिसके चलते यहाँ पे जो एमसीजीएम के द्वारा 2 पंप प्रोवाइड किए गए थे। एक पंप है एमसीजीएम का जो महालक्ष्मी पंपिंग स्टेशन है, जो भाईखला और सैंडल्स रोड के एरिया का पानी जो है वो इवैक्यूएट करता है, और दूसरा पंप है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद के दरमियान का पानी इवैक्यूएट करने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे
ONGC येलो गेट का पंप बोलते हैं, ये पंप काफी देर तक ऑपरेट नहीं हो पाए थे। इसमें महालक्ष्मी का जो पंप है वो 11:30 बजे ऑपरेट हो गया है, जिसके चलते पानी का जो रिसाव है वो शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ में आज जो हाई टाइड का समय था वो 11:30 बजे का था। हाई टाइड होने के कारण जो फ्लड गेट्स है वो लगभग उससे 1 से 1.5 घंटा पहले बंद कर दिए गए थे। उनके चलते पानी का जो रिसाव है वो काफी हद तक रुक गया था। इसी कारण हम लोगों को वडाला रोड से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की जो ट्रैफिक है हार्बर लाइन के ऊपर, ये लगभग 10:35 पे बंद करनी पड़ी थी। और जब इसमें महालक्ष्मी का पंपिंग स्टेशन शुरू हो गया 11:30 बजे के दरमियान, इसके बाद में तुरंत बाद में हम लोगों ने वहां की जो लोकल सेवाएं हैं वो पूर्ववत कर दी हैं और अब वो हार्बर लाइन की लोकल सेवाएं भी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से चल रही हैं। जैसे ही बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी और साथ ही साथ में ये जो दोनों MCGM के हाई कैपेसिटी पंपिंग स्टेशंस हैं ये दोनों चालू हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सारी ट्रेन की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर पाएंगे। देखिए, अब तक किसी भी तरह की कोई भी अनटॉवर्ड इंसिडेंट्स मध्य रेलवे के पूरे एरिया में कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। हमारा यात्रियों से भी आह्वान है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कृपया ट्रेन से नीचे उतर के ट्रैक से चलने की या उस तरह से अपना स्थानक तक पहुंचने का प्रयास ना करें जो हानिकारक आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। तो बारिश की अगर बात करें तो बारिश ने जो है एक तरह से कोहराम महाराष्ट्र में मचाया हुआ है और इसी के चलते बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पुणे, सोलापुर, सातारा, रायगढ़ ऐसे कई सारे इलाके हैं, बारामती, ये सब इलाके जो है यहाँ पर जोरदार बारिश होने की आशंका जताई गई है। अब बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर से समंदर में अपनी ताकत दिखाते हुए एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भारतीय कोस्ट गार्ड को 24 मई को दोपहर के वक्त कोची से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक लीबियन शिप से एक डिस्ट्रेस कॉल आया था और इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड जो है वो इस शिप को बचाने के लिए पहुंचा था और इस शिप पर मौजूद 24 में से 23 जो लोग थे उन सभी को बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो लीबियन जो एक मर्चेंट वेसल था, इस मर्चेंट वेसल में जो है पानी भरने लगा और किस तरह से ये जो मर्चेंट वेसल है ये एक साइड से डूबने लगा और इसकी खबर जैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली और इंडियन कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगा गया तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गई और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों को लाइफ बोट से रेस्क्यू करवाया गया तो कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाने का काम किया गया। आपको बता दें कि ये जो कंटेनर शिप है इसका नाम MSC एल्सा 3 है और ये 23 मई को विंजिम पोर्ट से रवाना हुआ था और 24 मई को इसे कोची पोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन इसको इस पोर्ट के लगभग 38 नॉटिकल माइल पहले ही तेज जो हवाओं वाले समंदर के बीच जो है ये शिप जो है वो फंस गया और इसके बाद ये जो शिप है ये एक साइड होने लगा और ये समंदर में डूबने लगा और इसने जैसे ही इसको लेकर मदद की गुहार लगाई तो कोस्ट गार्ड के लोग यहाँ पहुँच गए, कोस्ट गार्ड की शिप यहाँ पहुँच गई और उसने इस शिप पर मौजूद जो कर्मचारी थे उनका रेस्क्यू करने का काम किया है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए BMC और महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो चुका है। हालांकि जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि लोगों को अब इस वक्त ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लोगों को इस तरह की बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल में जाकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े लगातार परेशान करने वाले हैं। आपको बता दें कि रविवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगभग 43 नए मामले कोरोना वायरस के पाए गए हैं और इसमें मुंबई के लिए चिंताजनक बात यह है कि इस 43 में से
35 मामले जो हैं वो मुंबई में पाए गए हैं और इसी के साथ मुंबई में महाराष्ट्र में 209 कोरोना के एक्टिव मरीज रजिस्टर्ड किए गए हैं और इसी को देखते हुए जो स्थानिक प्रशासन है, जो बीएमसी है, जो महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अलर्ट हो चुका है और अलग अलग अस्पतालों में इन पेशेंट्स का इलाज करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अब तक जो बीएमसी की तरफ से जानकारी आई है, महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी आई है, उसके अनुसार 2 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। लेकिन ये जो दोनों थे, ये जो है किसी और बीमारी से भी पीड़ित थे। वहीं अगर बात करें कोरोना वायरस के मामलों की, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं वो केरल में रजिस्टर्ड किए गए हैं। केरल में 335 मामले कोरोना वायरस के, एक्टिव कोरोना वायरस के मामले दिखाई दिए गए हैं और दूसरे नंबर पर मुंबई आती है और मुंबई में 209 कोरोना के मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव पेशेंट्स के जो आंकड़े हैं वो 104 पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का यह मानना है कि पैनिक होने की कोई भी सिचुएशन नहीं है। लोगों को शांत रहना चाहिए है। कोरोना वायरस एक फ्लू की तरह हो चुका है और जो हमारी रोग प्रतिरोध का क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो महाराष्ट्र डायरीज में आज के लिए इतना ही। और भी कौन कौन सी खबरों को और कौन कौन से सेक्टर्स की खबरों को इसमें समावेश करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।